हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। आपकी प्रयास करने के बावजूद भी कुछ भी सही नहीं हो पाया। और यहाँ पर वही है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा भी दिया या आपसे ज़्यादा किसी और को महत्व दे रहे थे। ऐसा भी है जिसकी वजह से क्या है, ये आपसे अलग भी हुए हैं। आपके लाख रोकने के बावजूद ये इंसान रुका नहीं है। इसका ध्यान क्योंकि किसी और की बातों में ये इंसान किसी और की बातों में भी आया और इसका ध्यान किसी और की तरफ था और इसको ये उस समय सही लग रहा था। तो ये क्या किए हैं, आपका साथ छोड़ देना ठीक समझे और उसी इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का निर्णय तो लिया है। लेकिन उसका जो जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया उसका कर्मा ये अभी फेस कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि ये इंसान खुद उस इंसान के साथ आगे बढ़कर अब खुश नहीं है। अब खुद यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये थर्ड पार्टी को खुद ही चुने हैं। आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी का साथ देने का निर्णय इन्होंने किया और ये अब उसी की वजह से भी यहाँ पर दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये इंसान उसके साथ खुश क्यों नहीं है? जब ये खुद उसको चुने तो अब खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके साथ गलत किया, आप इन पर भरोसा जो करते रहे, आपके भरोसे को तोड़ा, आपका ऐसा हाल कर दिया कि कोई इनको मतलब ही नहीं था, ये आपको जानते ही नहीं, ऐसे बन गए। इनका यही था कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई भी मिल सकता है। इनके लिए वो इंसान इम्पॉर्टेंट है, उसका साथ देना ज़रूरी है। तो ये सब सोचकर घमंड में आकर ये उसकी तरफ बढ़ गए, आपको अकेला छोड़ दिया, जबकि आप इनके अलावा कभी किसी के बारे में सोचे भी नहीं हैं। फिर भी ये इंसान आपको समझ ही नहीं पाए और आपका साथ छोड़ देना इनको उस समय सही लगा था। अब उसी की सज़ा अभी मिल रही है जो ये उस इंसान को खुद चुनकर भी उसके साथ अब खुश नहीं है। अब ये खुद तकलीफ में है। अब ये खुद ही चाह रहे हैं गाइस कि इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाए, आपके साथ जो रिश्ता रहा वो फिर से ठीक हो जाए। ये क्या चाह रहे हैं कि आपका साथ इनको दोबारा से मिल जाए, क्योंकि जिस इंसान को ये चुने थे उसके साथ रहकर भी तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा तो इनको नहीं लगता कि कोई इनका सहारा है। और हो सकता है गाइस कि आपके ड्रीम में ये इंसान आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से और आप रियूनियन के भी सपने देख रहे हैं, या फिर पुराना जो समय साथ बीता वो आपको सपने में दिखाई देता है कि आप दोनों किस तरह से साथ रहकर एक दूसरे के साथ खुश थे। और यहाँ पर ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके पर्सन के भी साथ हो रहा है। ये भी कारण है कि ये किसी न किसी तरह से आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर ही रहे हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग से और दिल से निकले ही नहीं हैं और इनको अब आपकी तरफ बढ़ने का मन है। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ वो फिर से ठीक हो। और अभी भले ही आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, इनके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपको देखने को भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको ऐसा कुछ महसूस भी नहीं होता कि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आगे की बात करें तो ऐसा है गाइस कि जो भी अभी चल रहा है कि आप इनमें कोई परिवर्तन नहीं देख पा रहे हैं और आपको कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा माइंडसेट भी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि कुछ भी सही हो ही नहीं पा रहा है प्रयास करने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है। आने वाले टाइम में चीज़ें बदल रही हैं, जो है वैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये रिश्ता भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस इंसान का एक्शन भी दिखाई दे रहा है। अभी तो ऐसा है गाइस कि ये सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को क्या है, टाल भी रहे हैं। आज नहीं कल देखा जाएगा, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, ये इनका चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए थे या अभी इनका इरादा बन गया कि कुछ समय पहले की बात है कि शादी करनी ही है किसी और के साथ, रिश्ता किसी और के साथ बनाना ही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको और उनको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको यही समझ में आ रहा है कि आप सही हैं, वो इंसान इनके लिए ठीक नहीं है। अगर उसके साथ ये जुड़ गए हैं तो भी, या जुड़ने वाले हैं तो भी। लेकिन एक चीज़ इनको समझ में आई है गाइस कि गलती इनसे हुई है। आपके साथ रिश्ते को जो इन्होंने तोड़ा वो गलती इन्हीं की थी। आपने रिश्ते को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये उस समय ऐसा है कि आपका साथ दिए ही नहीं। तो ये समझ पा रहे हैं कि गलती इनसे हुई है और आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो भी इंसान की तरफ ये बढ़े
उसका कहीं ना कहीं तो उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ समझ चुके हैं और उसके बारे में पूरी तरह ये समझ भी जाएंगे। उसका असली चेहरा पूरी तरह से इस इंसान के सामने आ भी जाएगा। अभी भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो आपके पर्सन को लग ही गया है, तभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि वो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जो भी उसकी असलियत इनके सामने हुई आती हुई दिखाई दे रही है और ये कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। आपके सामने खुद ये इंसान झुकेगा। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि अब आपको प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रयास अब इनकी तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो उस जो थर्ड पार्टी का चेहरा इनके सामने, असली चेहरा जो इनके सामने आ रहा है, उसकी वजह से ये खुद आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आपकी तरफ से तो कोई प्रयास वैसे भी दिखाई नहीं देता और आपने क्या है बहुत ज़्यादा कर लिया है, इसलिए खुद को अब आप रोक रहे हैं। अब आप खुद से इनके सामने झुकना चाह ही नहीं रहे हैं, चाहे रिश्ता ठीक हो या ना हो। अब यहाँ से यही है कि इनको समझ में आता है आप झुकने वाले अब हो नहीं, आपने सब कुछ करके देख लिया है। अब बारी इनकी है, क्योंकि गलत इंसान के चंगुल से निकलकर इनको किसी न किसी की तरफ तो बढ़ना ही है। तो ये क्या करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने का इसीलिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये भी है गाइस कि देखिए, आपका ऐसा था कि अगर लड़ाई हो गई है, रिश्ते में कोई दिक्कत आ गई है, तो आपका पूरा प्रयास रहता था रिश्ते को बचाना है, सब कुछ सही करना है, झुक जाएंगे तो क्या बुराई है। और थर्ड पार्टी का हाल ऐसा है कि वो झुकने को तैयार नहीं होती। यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी भी देख रहे हैं तो वही समझ में आता है कि थर्ड पार्टी झुकने को तैयार नहीं होती। रिश्ता टूटे तो टूटे, उसका कोई प्रयास नहीं रहता रिश्ते को बचाने का। तो अभी यहाँ पर ये इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि आप वो इंसान रहे हैं, बिना गलती के सॉरी कह देते, बिना गलती के झुक जाते थे, बस रिश्ते को बचाने के लिए, इस इंसान का साथ बना रहे इसलिए। और वहाँ वही जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए ये सब कुछ करते हैं, वो ऐसे इंसान है कि ना उसको झुकना है, ना उसको माफ़ी मांगनी है, ना उसको रिश्ते को बचाने का प्रयास करना है। जो कुछ करेंगे यही करेंगे, ऐसा है। और जो थर्ड पार्टी का प्रयास है इनको अपने कंट्रोल में रखने का, वो भी चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि भाई आपने ऐसा कुछ किया नहीं। थर्ड पार्टी का वही है कि इन पर दबाव डालती है, इनको अपने काबू में रखना चाहती है, अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तो उस चीज़ को भी ये समझ पाए हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी का मतलब है पैसे से, प्रॉपर्टी से, उसको भी ये समझे हैं कि भाई चीज़ का लालच है और प्यार मोहब्बत यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए जब भी कुछ लड़ाई झगड़े हों या मन मुटाव आए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी चाहिए, उसमें भी शेयर मिल जाएगा, ये इन्होंने हो सकता सांत्वना दे रखा है, तो वो उसलिए बस उसको उतना ही चीज़ों से मतलब है। प्रेम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, दिल में किसी तरह से इनके सुख दुख में साथ नहीं देना है। तो मतलब का रिश्ता है, इस चीज़ को भी ये जान गए हैं। और जो इन्होंने आपके साथ किया है गाइस, उसका पछतावा भी इनको अब हो रहा है। जब गलत इंसान के चंगुल में ये फंसे हैं, तब इनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। अब पछतावा हो रहा है कि क्यों सच्चे और अच्छे इंसान का साथ इन्होंने छोड़ा। पास्ट में तो इनका हाल ऐसा था गाइस, आप इनकी लाइफ में रहो ना रहो, इनको कोई मतलब था ही नहीं। ये अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आप रो गाओ कुछ भी करो, चाहे जितने भी दुखी रहो, परेशान रहो, इनके बिना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वही इंसान देखिए आज आपके लिए तरस रहा है। जब आपने प्रयास बंद किया, आप बिल्कुल पीछे हट गए हैं, तो अब वो इंसान का हाल ऐसा है कि जान गया वो कि अब ये अच्छा इंसान जो है, जो लाइफ में अच्छा इंसान था और जो अभी भी ऐसा है कि किसी और की तरफ बढ़ा भी नहीं है, आज भी इंतज़ार करता है, ये समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आज भी आप इनका वेट करते हैं। तो उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं, तो इनको ये लग रहा है कि जो इंसान इनके लिए बना है उसी को इन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई है, उसी को रुलाया है। और एक फालतू इंसान जो कुछ भी नहीं है इनके लिए, इनसे कोई मतलब ही नहीं रखता, उसके पीछे ये भाग रहे थे, उसको खुश कर रहे थे। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ये समझे हैं, इसीलिए अब आपके सामने ये इंसान झुकने को तैयार है। अब ऐसा है गाइस कि आज ये इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार भी करने लगे हैं। पहले भले ही रहा होगा, इनका प्यार तो था पहले भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना आपका हुआ करता था। अब ये इंसान जब आपसे पूरी तरह अलग हो गए, आपने पूरी तरह से इनका साथ छोड़ा है, तो इनके दिल में आपके लिए प्यार भी बढ़ा है, किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी हो गई है और इसके लिए ये मेहनत भी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान बहुत उदास से दिखाई दे रहे हैं और अपनी लाइफ में क्या है, पहले की तरह ये ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं इनकी लाइफ में। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी की तरफ से ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह भी इन पर कराया गया है, जिसकी वजह से इंसान का क्या है बहुत ज़्यादा बंधा हुआ ये महसूस करते हैं। प्रयास तो अब यहाँ पर एक करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल इनको अभी भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं
या किसी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। उस इंसान के चंगुल में ये पूरी तरह से फंस गए हैं, ऐसा इनको लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हटती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो इनकी सोच में है अभी, वो यहाँ पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्रयास इन्हीं की तरफ से होगा, ऐसा है। समय इसमें 1 मंथ का भी लग सकता है, पर प्रयास इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है किसी तरह से आपके साथ जुड़ने का। तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।